हेलो एवरीवन। आज हमारा औसत का पार्ट 5 है और ये आपका पार्ट लास्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 5 हम कर दे रहे हैं और आखिरी पार्ट है, अच्छे से देख लीजिएगा। और एवरेज का अगर आप थोड़ा बैक क्वेश्चंस निकालिएगा तो बहुत एडवांस लेवल के सवाल नहीं आ रहे हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ये सारा सवाल आप लोगों ने कर लिया था। और ये आपका है टाइप नंबर 10, बेसिक या और विविध प्रश्न। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक और फिर हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज बेसिक में आपको सीखना है, लगातार सम संख्या। अगर आपको लगातार सम संख्या मानना है तो x मानना पड़ेगा, x+2, दो का डिफरेंस लेके चलना है, x+4 एटसेट्रा। इसी तरह से अगर आपको लगातार विषम संख्या मानना है तो आपको सेम मानना पड़ेगा, x, x+2, x+4 एटसेट्रा। कई बार बच्चे का कंफ्यूजन हो जाता है तो सम में वो 2-4 मान लेते हैं और विषम में 1-3 मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं। मुझे आप बताइए सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। तो आप x का मान 2 बैठा और देखो आपको लगातार मिल जाएगा 2, 2 और 2 4 और 2 और 4 6। विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो आप 1 बैठाओ, 1 और 2 3 और 5। तो इस तरह से सीरीज हमारा आगे बढ़ सकता है। और एक सवाल इस पर भी बनता है, देखिए, लगातार संख्या का औसत। लगातार संख्या का औसत, माफ कीजिएगा, लगातार संख्या क्या मानेंगे? ठीक है, औसत में लगातार संख्या क्या मानेंगे? तो ये कंसेक्यूटिव x से चालू होगा और सब में 1 का डिफरेंस रहेगा। इस तरह से आपको आगे की ओर चलना है। तो आशा करते हैं ये आप समझ गए। x, x+1, x+2, x+3, इस तरह से आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक हो गई कि आप लगातार सम और विषम क्या मानेंगे, लगातार संख्या क्या मानेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं तो लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्या का औसत। तो लगातार संख्या का औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड में आपका आ जाएगा 2। ध्यान रखिएगा, ये केवल कब प्रयोग करना है? जब संख्याएं लगातार हो, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे इसको प्रूफ के लिए बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे को किसी ने बोला कि 2 4 6 का आप औसत निकालो। ठीक है, पहले हम लोग इस फॉर्मूला पे फोकस कर रहे हैं। तो पहली संख्या क्या है? 2, आखिरी संख्या क्या है? 6। तो फॉर्मूला के अनुसार 2 + 6 और बट्टा में ये 2, ये फॉर्मूला का 2 है। तो यार हो गया 8/2 यानी 4। अब अगर इसको बेसिक नियम से आप बनाते तो सभी को जोड़ते और सभी को जोड़ के कितने से डिवाइड करते? 3 से, क्योंकि औसत का बेसिक यही कहता है। तो यहाँ पे हो जाता है 6 4 10 2 12, 12/3 यानी 4। तो सेम आ रहा है। तो इससे प्रूव हो गया कि फॉर्मूला एकदम सही है। अब एक मीनिंग औसत का ये होता है कि औसत का मतलब होता है दोस्तों कि बीच वाला संख्या। मान लीजिए आपके पास 5 संख्या है और ध्यान रखिएगा ये बीच वाला फंडामेंटल कब यूज करना? लगातार के लिए बोल रहे हैं। जो रैंडमली कुछ भी लिखा हो वहां पे मत यूज करिएगा। तो अगर 5 संख्याएं हो तो देखो इनके बीच में क्या आ जाएगा? ये वाला। तो ये आपका बीच वाला औसत हो जाएगा। जैसे यहीं पे देखिए 2 4 6 मैंने बताया, तो बीच में क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, तो औसत ये हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 5 लगातार सम संख्या मानो, तो मुझे आप बताइए ये हो जाएगा। ये तो फिलहाल हम लिख रहे हैं, धीरे धीरे आदत बनेगा। तो इसका औसत निकालने का 2 उपाय है। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो देखिए यूज करते हैं वही वाला। पहला संख्या x है, अंतिम संख्या ये है बट्टा 2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2x + 8/2 और फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 4/2। तो ये आ रहा ना,
और आप मुझे बताइए 5 का बीच कौन वाला हो रहा था, ये वाला। तो यानी देखिए उस फॉर्मूले से भी आ रहा और यहाँ से भी आ रहा। अब यहाँ पर आपके मन में इमीडिएट गया होगा कि सर अगर बीच ना निकले तब, यानी अगर बाय द वे इवन में रहेगा तब। यानी बोलने का मतलब ये है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। तो यहाँ पर देखो टोटल 4 ही संख्या है। अब मेरे को इसका औसत निकालना है बीच वाले मेथड से। तो सबसे पहले इस वाले मेथड से निकालते हैं। तो पहली संख्या x, आखिरी संख्या x प्लस 6/2। तो आप मुझे बताइए ये कितना हो गया, 2x प्लस 6/2। 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3। आप कुछ लोगों के लिए पूरा डिटेल में कर रहे हैं, यानी x प्लस 3 आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे सर बीच में तो कोई संख्या आ नहीं रहा, कैसे करोगे? तो आपको मैं बताता हूँ कैसे। मुझे बताइए बीच कहाँ पे मिलेगा? इधर से 2 छोड़ दें और इधर से 2 छोड़ दें, बीच यहीं पे मिलेगा ना। औसत तो यहीं कहीं छिपा होगा। तो जब इस तरह से रहता है जहाँ डायरेक्टली बीच संभव नहीं है तो वो औसत छुपा रहता है। अब आप कैसे निकालिएगा? तो ये संख्या देखो 2, ये संख्या देखो 4, तो दोनों के बीच में कौन सा नंबर छुपा है? 3 छुपा है। तो x तो रहेगा ही, 3 छुपा था, x प्लस 3। तो ये थोड़े मोड़े छोटे बेसिक्स आपको जानने चाहिए ताकि कुछ सवाल छोटा मोटा आ जाए। जैसे ग्रुप डी एग्जाम में इस तरह का सवाल डेफिनेटली पॉसिबल है कि आना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पर आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर है। एक सवाल और आपको बताना है यहाँ पे मुझे। सपोज करिए कि ये लगातार संख्या आया, ये हम आपको दिखाते हैं क्या भी बोलना चाहते हैं। ये अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर इस वाले का बीच में क्या पड़ेगा? तो वो उपाय तो आपके पास है ही कि लगातार संख्या तो ये प्लस इतना बटा 2, वो तो आपके पास है ही। तो अब मुझे बताइए ये वाला का मतलब ये 2 अलग कर दिए, ये 2 अलग कर दिए। अब आप इसके बीच में सोचो क्या आता है। तो 1 हो गया और 2 हो गया, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? तो 1.5। बस आप x लगा दीजिए, ये इसका औसत हो गया। तो अगर इस वाले से करना चाहते हैं तो भी चलेगा, नहीं तो देखो फर्स्ट प्लस लास्ट करिए तो सेम आएगा। तो आप मुझे बताओ 2x प्लस 3/2 हुआ। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो 2x/2 यानी x और 3/2 यानी 1.5। तो ये थोड़ा सा था बेसिक, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। आइए अब सवालों को शुरू करते हैं। और यहीं से देखिए हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा हम लिखेंगे जरूर ताकि समझ में आ जाए। तो क्रमागत यानी लगातार, सम विषम तो बोला नहीं है, तो 1 का डिफरेंस रहेगा। x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। देखिए 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे बताइए क्या 7 का बीच में पॉसिबल है? चूंकि औसत दिया है ना, तो औसत अभी हमने सीखा। तो यानी बीच वाला संख्या कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। इधर से 3 छोड़ दें, इधर से 3, यानी यही वाला औसत हो गया। और ये अगर 7 संख्या का औसत है तो इसी का मान 20 दिया हुआ, यानी x का मान कितना आ गया? 20 में से 3 गया 17। यही हम लोगों ने सीखा। तो इसमें क्या होता है ना कि आप मेंटली भी सोच सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट प्लस लास्ट करो तो भी यही आएगा। देखिए फर्स्ट संख्या x है, लास्ट वाला ये है इतना बटा 2, तो 2x प्लस 6/2। इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करें, तो देखिए यही आ रहा। तो x का मान निकल गया है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। तो x का मान बैठाइए 17 प्लस 6, आंसर आपका 23 होगा। और देख सकते हैं कि एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, भविष्य में भी और रिपीट हो। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सवाल था। इसके बाद देखिए 2 सवाल मैंने और ले लिया है। पहला 100 धन पूर्णांक का औसत, यानी इनका बोलने का मतलब ये है कि 1 से चालू होता है और 100 तक जाता है। ये इनके कहने का तात्पर्य है, ठीक है। फर्स्ट से चालू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो मैं पढ़ाता हूँ आपको पता है कि हर फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आप इसका इस तरह से बीच खोजना चालू करिएगा तो संभव थोड़ी है। मतलब कुछ लोगों के लिए संभव है कि बीच में सर ये आएगा क्योंकि इवन है, और कुछ लोग को टेंशन लगेगा
तो जैसा स्थिति रहेगा उस हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड करेगा। अपने को पता है कि बहुत लंबा सीरीज है और पहला 100 बोला है, तो यानी आप लगातार तो है ही, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 101 बट्टा 2 यानी 50.5। इसके बाद कहता है कि 100 तक विषम संख्या का औसत। तो मुझे बताइए विषम संख्या 1 से चालू होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और सबसे आखिरी वाला कौन पड़ेगा 99, क्योंकि 100 तक बोला था विषम संख्या। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, जहां पे जैसा लगाना है मेरे को वही करना है। तो यहाँ पे भी वही 101 बटा 2 आ रहा, तो यानी कितना हो जाएगा 50.5। तो आप समझ गए, छोटा जगह में आप बिल्कुल लगाइए वो फॉर्मूला बीच वाला मेथड, बड़ा रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। आगे चलते हैं। चलिए, अब इस तरह का सवाल तो हम लोगों ने पहले भी बनाया है। देखिए 30 परिणाम का औसत 20 है, मतलब सोचिए 30 संख्या का औसत 20 है और 20 संख्या का औसत 30 है, सभी का औसत निकालना है। तो एकदम बच्चा वाला काम है। अगर मुझे बताइए 30 का औसत 20 होगा तो टोटल कैसे निकालेंगे, ये सब सीख के आए हैं, 30 गुना 20। उसी तरह से अगर 20 का औसत 30 है, यानी 20 संख्या 30-30 करके है, तो टोटल कैसे निकलेगा 20 गुना 30। अगर मैंने इसको सपोज करिए जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी 600, यहाँ पे भी 600, यानी 1200। अब आपको कहता है कि सभी का औसत निकालो, तो यहाँ पर 30 परिणाम मतलब संख्या, यहाँ पर 20, तो टोटल 50 संख्या है, 50 से लगा दीजिए भाग, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 24 5 120। आंसर हमारा चला जाएगा 24। बेहद ही आसान सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी देखो मल्टीप्लाई वाला ही सवाल है। 6 छात्रों का औसत 20 है, तो आप लोगों के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो 120 डायरेक्ट लिख सकते हैं। टोटल कितना निकल जाएगा इतना, फिर प्लस 2 छात्रों का औसत 51 है, यानी 2 गुना 51 हो जाएगा टोटल, प्लस 2 छात्रों का औसत 55 है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120, 51 गुना 2 102, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 गुना 2 100 और 5 गुना 2 10, 110। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, टोटल हो जाएगा 100 200 300, 300 तो आएगा ही, 20 और 10 30 और 2 32। ठीक है, 20 10 30 2 32, तो यानी 332 आ रहा। और डिवाइड में कितना करेंगे, तो संख्या गिनिए, 6 छात्र यहाँ पे है, 2 छात्र यहाँ पे, तो 6 2 8 और 2 छात्र यहाँ पे 10, यानी यहाँ पे 10, तो यानी कितना आ जा रहा है 33.2। ऑप्शन में तो यार है नहीं, कहीं पे गलती किया गया हम लोगों ने। 6 2 8 2 10, 6 छात्रों का औसत वजन 20 kg है, 120 एकदम सही है। 2 छात्रों का औसत वजन 51 है, 51 गुना 2 102 सही किया गया है, और ये 55 सही तो है यार, 100 200 300, 20 10 30 और 2 32। ठीक है, आंसर इतना ही होगा, शायद गलत दिया है। हाँ, इसके बाद देखिए ये सवाल है। इस वाले के लिए यहीं पर कुछ सिखा देते हैं। मान लीजिए A B C D का औसत, ऊपर वाला सीखने के पहले यहाँ पे सीखिएगा। मान लीजिए A B C D का औसत X है। अब केस नंबर 1 हो जाएगा। अगर बोल रहा है केस नंबर 1 में कि प्रत्येक में X जोड़ा जाए, माफ कीजिएगा प्रत्येक में K जोड़ा जाए, तो नया औसत, ये एक सवाल हो गया। इसके बाद हो गया प्रत्येक में K घटाया जाए, तो नया औसत। और केस नंबर 3 हो गया प्रत्येक में K गुना किया जाए, तो नया औसत। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आज के बाद से कभी भी सवाल आएगा कि जितने की संख्या का औसत दिया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ X माना है, उसमें अगर बोलेगा कि सभी में हम K जोड़ दें, तो नया औसत क्या हो जाएगा, पुराना वाला जितना है वो लिखिएगा। अगर जोड़ने बोला जाए तो जोड़ दीजिएगा। अगर बोलेगा सब में घटाया है तो पुराना वाला लिखिएगा, घटाने बोला जाए तो घटा दीजिएगा। और लास्टली गुना करने बोला है तो पुराना वाला लिखिएगा, गुना करने बोला जाए तो गुना करिएगा। बस यही है, और बिना पेन से आपसे बन जाएगा। कंडीशन मात्र इतना ही है कि जितना पुराना संख्या था उन सब में सेम नंबर आपको जोड़ना चाहिए, या घटाना चाहिए, या गुना करना चाहिए। हो सकता है भाग भी करने बोला जाए, लेकिन भाग का नहीं आता है सवाल, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए सेम कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। 10 संख्या का औसत कितना है? 7। यही हम लोग को करना था। प्रत्येक संख्या में 12 गुना किया जाए तो नए समूह का औसत, तो समझ ही चुके हो आंसर क्या होगा। यानी 7 है और वो गुना करने को बोल रहा है, तो 12 गुना 7 84, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी ट्रिक बहुत आसान है, बहुत लोग शायद जानते होंगे पहले से। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालें। तो अपने को पता है यार कि अभाज्य संख्या 9 जो होगा वो तो आपका लगातार नहीं होता, तो लिखना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा मेहनत करते हैं। अभाज्य संख्या अपने को पता है कि एक नहीं होता है, परिभाषा आपको सबको पता होगा, जिसका 2 फैक्टर होता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 फैक्टर, मिनिमम भी 2 फैक्टर। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या हो गया 2, हम डायरेक्ट जोड़ने वाला मेथड से लिखते हैं। अगले बार हो गया 3 और फिर हो गया 5, फिर 7, 9 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद 13, अभी तक कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, अभी 3 और लेना है। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। 17 के बाद 19 और 19 के बाद हो जाएगा आपका 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23। 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जोड़ना है तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 17 और 13 30 हो जा रहा है। मेरे को ये सब देखना पड़ता है एग्जाम में। 19 और 11 30 हो रहा, तो 30 30 60 दिमाग में फिट हो चुका है। ठीक है, फिर मेरे मन में और एक विचार आया कि ये 7 और इसको जोड़ दो, तो 30 30 60 30 90। जोड़ने का भी यार कला है। 5 3 8 2 10 यानी 100। अभाज्य संख्या कितना था? 9, और उत्तर आ गया ये 11.1/9 हो जाएगा ना, ये आंसर। तो बहुत आसान था। अभाज्य संख्या का परिभाषा आई होप सबको आता होगा। जो संख्या 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, या इसको थोड़ा अच्छे ढंग से बोलेंगे, जिसका 2 गुणनखंड होता, मतलब जो 2 ही संख्या से केवल कटे। तो इसलिए 1 जो होता है ना, ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? केवल 1 से कटता है और एक किसी संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल तो सोचो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है। नाव और नाव में बैठे हुए यानी 6 व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, उसका बोलता है 52 केजी नाव का वजन निकाले। तो ये वाला तो हम लोग मेंटली भी बना सकते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया? तो 14 केजी ज्यादा हुआ। 14 ही हुआ ना भाई। कितने लोगों के कारण ज्यादा हुआ? तो नाव और नाव में बैठे व्यक्ति, तो नाव में बैठे व्यक्ति 5 थे और नाव 6 हो गया। 14 गुना 6 84। अब चूंकि वजन बढ़ा है तो पुराना वाला में जोड़ दीजिए। 8 4 12, 8 3 11 और 1 12 आंसर। दूसरा उपाय क्या था? 5 का टोटल आप निकालते, ये आता। उसके बाद टोटल यहाँ 6 52 है, इसका निकालते, दोनों को घटा देते, आंसर आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये सवाल दिखने में बच्चे डर जाएंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो मेथड बताए थे वही है। देखिए क्या कहता है। यदि 20 आंकड़ों का मान के चलिए संख्या है x1 x2 डॉट डॉट x20 का औसत इतना है, तो आप मान लीजिए, अगर इसमें टेंशन लग रहा है ना, इसको मारिए गोली। मान के चलिए 20 संख्या का औसत है यार y, तो पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, ये वाला तो वही पुराना वाला है ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि सब में 101 घटाया 101 घटाया। देखिए सब में घटाया ना, तो इस सवाल को थोड़ा घुमा के अगर पढ़ दें कि 20 संख्या का औसत y है, या आंकड़ा या संख्या, अगर प्रत्येक संख्या में 101 घटा दें तो औसत क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा था, y का y और सब में 101 घटेगा, तो हम लोग 101 घटाएंगे, आंसर आ गया। आगे चले, वही सवाल था, कुछ इस तरह से दिया था। इसके बाद देखो, इस तरह से बोलता है कि 4 लड़की और 3 लड़कों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। तो 4 लड़की और 3 लड़कों ने अगर खर्च किया तो 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स 120 रुपया देखो औसत में खर्च किया मिला के। तो मुझे बताइए टोटल कितना खर्चा करेगा। तो कैसे पता करेंगे? यानी 120 में कितना गुना करेंगे? 4 और 3 लड़के, टोटल कितना हो गया? 7, यानी कितना हो जाएगा? 840। कोई दिक्कत नहीं है।
इनमें से लड़कों ने 150 रुपए खर्च किया, यानी एक लड़का 150 रुपए खर्च करता है, तो लड़का कितना यार 4 है, तो 4 में 150 गुना करें, लड़की का मान निकालना है, रहने दीजिए। यानी यहाँ पे आ जाएगा 3G और यहाँ 840 और 15 गुना 4 60 यानी 600। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 अगर हटाइएगा तो 240 हो जाएगा और 3 से कटवा दीजिए, तो आंसर कितना चला गया, 80। एकदम आसान सवाल है ना, एकदम घबराइएगा नहीं। जो आप पहले से सीख के आ रहे हो आपको उसी को प्रोसेसिंग करना है। आइए चलते हैं आगे। 6 और 50 के बीच सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित है उनका औसत, यानी कहाँ से बोला यार, 6 और 50 के बीच, तो कुछ नहीं, अपने से आराम से सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीच बोला है, मतलब 6 भी नहीं ले सकते हैं, 50 भी नहीं ले सकते हैं। तो मुझे आप बताओ कि 5 से विभाजित है, तो 6 के बाद पहली संख्या जो 5 से विभाजित है 10, फिर कितना आ जाएगा, 5 का गैप आएगा, और इसके जस्ट पहले कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आएगा ना। अब मुझे आप बताइए कि ये 10 आ जाएगा, 15, 20, आपको क्यों लिख रहे हैं हम समझा रहे हैं, 25, 10, 15, 20, 25, उसके बाद कितना हो जाएगा, 30, 35, 40 और 45। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, छोटा है तो बीच वाला मेथड भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और नहीं तो क्या करो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 45 और 10 कितना, 55, और बट्टा में कितना, 2, यानी आंसर 27.5। आगे चलते हैं। इसके बाद ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा प्यार से बनाते हैं हम लोग। आपको कहता है कि 8 संख्या का औसत 20 है, तो पहले क्या करते हैं, 8 का टोटल निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 160। एकदम बेसिक मेथड से करना है क्योंकि हड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे। पहली 2 संख्या का औसत इतना है, तो 2 संख्या का टोटल निकालते हैं, 2 में कितना गुना करेंगे, ये वही पुराना मेथड है, 15 गुना 2 30 और 1 31, ये 2 कट गया, यानी कितना आ गया, 31 आ गया। ध्यान रखिएगा, ये 8 का टोटल है, ये 2 का टोटल है। अगली 3 संख्या का औसत इतना है, तो फिर से टोटल निकालते हैं, 3 में कितना गुना करेंगे, ये तो कितना आएगा, 21 गुना 3 63 और 1 64, ये आप लोग तो जानते हो पहले से। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यार, 64। तो ये कितना का टोटल हो गया, 3 संख्या का टोटल। यहाँ तक में समझ में आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अगर इनको प्लस कर दिया जाए, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2 संख्या का टोटल है, यहाँ 3, तो 5 का टोटल आ जाएगा, तो 4 और 1 5 और 6 और 3 9, यानी ये कितने का टोटल आ गया, 5 का टोटल आ गया। समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप दिमाग लगाइए, थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं, अगर आप दिमाग लगाइए, ये 8 का टोटल है, ये 5 का टोटल है, इनको अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, तो क्या निकल जाएगा मुझे बताइए, तो 3 का टोटल रह जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस करो, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 65। किसको माइनस कर रहे हैं, इसको और इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 65 रह गया ना, ये 3 का टोटल। तो हम लोग क्या किए, जैसा सवाल बोल रहा था सेम वैसा हम लोग प्रोसीड करते गए। अब इसी लाइन का जो कमाल है, छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है। तो एक तो उपाय यहां से होगा दोस्तों कि आप y वाला मेथड और x वाला मेथड दोनों करना पड़ेगा। दूसरा उपाय हम बताते हैं, छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और कम है, तो मतलब छठा का रिलेशन ही 7वां और 8वां से है। तो एक तो उपाय है 7वां को x मान लो, इसको y मान लो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा वो खराब हो जाएगा। तो आप इसमें एक काम करो ना, छठी को ही मान लो x। तो पहले अपने आप से पूछिए कि छठी संख्या 7वीं से कितना कम था, 4। तो इसका उल्टा क्या हुआ भाई, अगर छठा 7वां से 4 कम है, तो मुझे आप बताइए 7वां क्या होगा, इससे 4 ज्यादा हो जाएगा। बहुत आसान था। उसी तरह से फिर बोला छठी संख्या 8वीं से 7 कम है, अगर छठा वाला 8वां वाला से 7 कम होगा तो 8वां क्या हो जाएगा, इससे 8 ज्यादा हो जाएगा, माफ कीजिएगा 7 ज्यादा हो जाएगा। बस यही कहानी था इस मैथ का, अभी बनने वाला है। मुझे आप बताओ, ये जो 65 बच गया है,
ये 3 संख्या का टोटल है कि नहीं, और यही 3 संख्या तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हीं को जोड़ने से इसके बराबर आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, x प्लस एक्स यानी 3x, 7 और 4 11, और ये आपका आ गया 65। ये आपका शायद 54 आ जाएगा, 3 से कट गया 18। आठवीं संख्या क्या है? आठवीं संख्या x प्लस 7 यानी 18 प्लस 7 25 यानी आंसर। इसको अगर हम चाहते हैं तो मेंटली भी बता सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बताया? कारण है क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा है कि स्टूडेंट बन के सोचो कि भविष्य में क्या याद रहेगा। तो मेंटली अगर हम बता दें तो अभी तो एट प्रेजेंट आप इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कल होगा, परसों होगा, तो वो चीज़ आपके दिमाग में शिफ्टिंग नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इसको इस तरह से करें। और कितना देर लगेगा? 15 से 20 सेकेंड मुश्किल से। क्लियर है? समझ में आ गया है? आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो, थोड़ा हम बैक साइड जाते हैं। ये 2004 में आया था और ये 2006 में आया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्यों? एकदम सेम सवाल है। आप अगर ध्यान से देखिए तो बस डाटा बदल चुका है, डाटा बदल चुका है, तो आप अपने से ट्राई कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है ना? तो ऐसे सवाल में, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, ऐसे सवाल में अगर बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा मानने सीख जाए ना, तो डायरेक्टली बन जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, यानी फिर से वैसे रिलेशन है कि दूसरा का रिलेशन पहला से है और दूसरा का रिलेशन तीसरा से। तो जब भी एक चीज का रिलेशन बाकी दोनों से हो, तो हम लोगों को यही सजेस्ट करते हैं उसी को x मान लो। तो हम लोग सेकेंड वाले को x मान लेते हैं। तो आप अपने से पूछिए कि दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी थी, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो गया? पहला वाला इसका आधा हो जाएगा, तो ये आ गया। समझ रहे हैं ना? और तीसरे की 3 गुनी थी। कौन थी? दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी थी, तो इसका मतलब तीसरा वाला कितना हो जाएगा? तो इसका 1/3 हो जाएगा। एक तो उपाय दोस्तों इस तरह से आप मान सकते हो। दूसरा उपाय मैं बताता हूं, जो कमजोर स्टूडेंट है उनको इसमें टेंशन लगेगा, क्योंकि फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। तो हम क्या करते हैं, ये दूसरा संख्या, ये पहला संख्या और ये तीसरा संख्या, ऐसे बोला है ना। देखिए दूसरा संख्या पहला का कितना गुना है? 2 गुना। तो पहला वाला आप 1 मानो और इसको 2 मानो। देखिए एक दूसरा मेथड सिखा रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं। और फिर क्या कहता था यार, दूसरा संख्या तीसरा का 3 गुना है, तो दूसरा संख्या तीसरा का 3 गुना है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको 1 मानेंगे तो यहाँ पे 3 मानेंगे। समझ में आ रहा? इस तरह से आप लिख दीजिएगा, कोई इसमें समस्या नहीं होने वाला है। अब आपको देखिए हम दिखाते हैं, दूसरा संख्या के नीचे 2 और 3 आ गया कि नहीं। अब अपना काम आसान होगा। अब आप दूसरा संख्या को मेरे डिजाइन से मानिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, ये 6। अब आप इसमें x लगा दीजिए। अब पहला संख्या में आते हैं। अब इस लाइन को पढ़िए, आप खुद ही बना लीजिएगा। दूसरा संख्या पहले का 2 गुना था, मतलब ये किसी का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा यार? 3x। इसी में 2 गुना करने से आएगा कि नहीं? अभी तीसरा में चलते हैं। दूसरा संख्या तीसरा का 3 गुना था, तो अपने से सोचिए 6 जो है वो किसी संख्या में 3 गुना करने से आया है, तो कौन सा होगा? 2x हो। कहानी खत्म होगी। तो एक उपाय ये हो गया और एक उपाय ये हो गया, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि अभी भी कुछ लोगों का डाउट होगा, क्योंकि यार आपके दिमाग को हम अच्छे समझते हैं। तो जिनको, जो बचा कुचा इंसान है ना, जो हमारे प्यारे लोग हैं, उनके लिए कुछ और करेंगे। अब एक उपाय और बताते हैं। ये हो गया सेकंड का रिलेशन फर्स्ट से था और सेकंड का रिलेशन थर्ड से था। अब आप मेरा हिसाब से मानिए, देखो पहला संख्या में 2 गुना लगा, आपको इधर में 2 लिखने का है। तीसरा संख्या में 3 लगा हुआ, 3 लिखने का है। ये मेथड तब करिएगा जब एक का रिलेशन बाकी दोनों से रहेगा। तो अब आपको सेकंड वाले को कितना मानना, बहुत अच्छा मेथड सिखा रहे हैं। तो 3 और 2 को गुना कर देगा, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6, तो इसको मान लीजिएगा 6x। अब आ जाइए फर्स्ट वाले में, कुछ नहीं करना। फर्स्ट वाले में 2 को तो पहले काटना है,
और काटना है कहाँ गया 2 सर, तो यहाँ देखो 6 दिख रहा ना, 6 को सोचिए कि 2 से काट दिए, तो 6 को 2 से काटेंगे, तो 6 को 2 से काटेंगे, मैंने 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 3 काटिए और फिर सेकंड वाले से कंपेयर करिए। इसका मतलब 6 को 3 से काट रहे हैं, तो 3 गुना 2 6, और दोनों में x x चिपका दीजिए। अब मुझे लगता है कि वो जो बच्चा बच गया था, जो शायद शिकायत करने ही वाला था कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए वही थोड़ा मेंटली मान रहे थे, तो आप समझ गए कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्वेश्चन करते हैं, तीनों संख्या का औसत यानी 6x + 3x + 2x, तो 6 3 9 2 11। और औसत कैसे निकलता है दोस्तों, 3 से भाग लगाएंगे कि नहीं, ठीक है, बराबर कितना है 44, 11 से कट गया 4 बार में, तो x बराबर 12। सबसे बड़ी संख्या तो 6x है, तो 12 गुना 6 यानी 72। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। a और b का औसत इतना है, तो आप मुझे बताओ a और b का टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 14,000 आएगा कि नहीं, मुझे बताइए। उसके बाद b और c का इतना है, तो b और c का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 15,600। हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हम गुना नहीं कर रहे हैं, लास्ट में काम आएगा। और a और c का औसत कितना है, तो a और c का औसत 2 गुना 14,400। तो जब भी आपको ए बी बी सी ए सी का औसत रहे तो दाहिने तरफ में गुना मत करिएगा। अब आप क्या करिए, सबको जोड़िए। तो आप मुझे बताइए a + a 2a हो रहा, b + b 2b हो रहा और c + c 2c हो रहा। तो मुझे बताइए ये ऐसा आ रहा, एक बार लिख ही देते हैं, 2a + 2b + 2c। इनको अगर जोड़िएगा तो आप मुझे बताइए सब में 2 कॉमन आएगा कि नहीं, तो अंदर बचेगा यार 14,000, हम ऐसे लिख रहे हैं 15,600 और 14,400। ये 0 0 आ गया, 6 4 10, 5 4 9 1 10 4 14, 1 2 3 1 4। अब इससे फायदा क्या हो गया कि यहाँ पे भी तो 2 कॉमन आ रहा, इसीलिए मैंने गुना नहीं किया, तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो आप मुझे बताइए a + b + c कितना आ गया, 44,000 आ गया ना। अब मुझे c का सैलरी पता करना था, तो c का अगर सैलरी पता करना है तो a + b का मान पता होना चाहिए, तो चिपकाइए। a + b का मान यहाँ से दिख रहा है 14 गुना 2 28, तो जहाँ पे गुना करना है वहीं पे करेंगे। प्लस c बराबर 44,000, इनको अगर आप घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 16,000। और आपको ज़्यादा नहीं, 20 सेकंड हार्डली लगने वाला, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना सुधार लेना है। तो अभी आप समझ गए होंगे क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि एक तो यार वहाँ ज़्यादा टाइम खराब होता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, उसको नहीं गुना करने से बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो यार फिर वैसे ही सवाल आ गया, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग रिलेशन है, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए किसको x मानिएगा। तो पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो यानी सेकंड वाले नंबर को हम x मान लेते हैं। तो यानी पहला संख्या का दूसरा का 3 गुना था तो 3x, क्योंकि आप देखो पिछले सवाल में क्या था ना, एक का रिलेशनशिप बाकी दोनों से था। और यहाँ पर फिर ये कहता है कि तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी है, तो बहुत आसान है। तीसरी संख्या ध्यान दीजिए पहले की 5 गुनी है ना, तो पहला वाला हमने 3x मान के रखा है, इसका 5 गुना है यानी 15x है। बस मैथ बना। तीनों संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, पहले तो जोड़ेंगे, 15 3 18 और 1 19x, औसत के लिए 3 से भाग लगाएंगे और यही 57। 19 गुना 3 57, x का मान 9। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो पहले घटा लीजिए तब x का मान बैठाइए। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15x। सबसे छोटी संख्या कौन है, x। दोनों का अंतर कितना, 14x। अब यहाँ पे x का मान 9 यानी 126। ये आपका उत्तर है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। चलिए इस तरह का भी हम लोगों ने सवाल पढ़ा है, और जब आ ही गया है तो एक बार करते हैं।
देखिए एक एक लाइन पढ़िएगा और आराम से बनाइएगा। पति और पत्नी जिसकी शादी 4 वर्ष पहले हुए, शादी के समय उनकी औसत आई इतना। तो आप मुझे बताइए पति और पत्नी का टोटल कितना हो जाएगा। तो औसत कितना था 25, तो 2 आदमी हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 25 गुना 2 50। लेकिन कंडीशन क्या है कि 4 साल पहले जब शादी हुआ था उस समय औसत 25 था। तो यानी 4 साल पहले ये दोनों का एज मिला करके 50 था। तो मुझे आप बताइए वर्तमान कितना हो जाएगा। तो ये सब तो हम लोग पढ़ के आए हैं, 50 में कितना जोड़ देंगे। तो 4 साल पहले था ना, तो 4 साल पति भी बड़ा हुआ होगा और पत्नी भी बड़ी हुई होगी। तो 4 पति का 4 पत्नी का, तो यानी 58। आज परिवार की औसत आयु 20 है। अच्छा आगे भी पढ़ते हैं। पति पत्नी और उसमें जन्मे एक बच्चे को मिलाकर वर्तमान औसत आयु 20 है। मतलब यही बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि पति का, पत्नी का और बच्चा तीनों का औसत आयु 20 है। तो टोटल कितना हो जाएगा। तो 20 में 3 गुना करेंगे 60। अब तो आंसर आ ही गया। पति पत्नी मिला के वर्तमान में 58 है, बच्चा मिला के 60। तो बच्चा को घटा दीजिए यानी 2 साल। तो बहुत ही आसान था सवाल, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं था। आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, है ना, वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा से लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मेंटल सॉल्यूशन है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके लिए ये जो है ना, ये रहेगा होमवर्क दूसरा। आप इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा हिंट दे देते हैं। ए 4 वर्ष 7 महीने के था तो बी का जन्म हुआ, और बी 3 वर्ष 6 महीने का था, तो 3 वर्ष 4 महीने का था इतना। तो आपको इस मैथ को कैसे बहाना है या बहाव में ले जाना है। तो ए का देखो इतना था, बी का जन्म हुआ, तो आप सोचिएगा कि जब ये इतना साल का था तो बी इतना था, और बी जब इतना था सी। तो आपको एक हिंट देते हैं, आप सी से भी चालू कर सकते हैं और ए से भी चालू कर सकते हैं। तो ट्राई करिएगा इसको। इसके बाद आ जाते हैं इस सवाल पे। x और 1/x का औसत, इसका औसत देके रखा हुआ है m, और आपको पूछता है इसका औसत कितना होगा, है ना। तो अगर x + 1/x का औसत यार m है तो इसका कितना होगा। तो सबसे पहले सोचिए इस वाले से ये कैसे निकालिएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, चूंकि अलजेब्रा अभी हो सकता है सबको नहीं पता होगा, तो दोनों तरफ हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ कितना आ जाएगा m स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, यानी आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x² यानी m स्क्वायर माइनस 2। तो आप मुझे बताइए m स्क्वायर माइनस 2 आ गया, तो उत्तर इतना ही हो गया। इसका देखिए ऑप्शन गलत आया था, तो आंसर यही हो जाएगा। आसान सवाल था, क्योंकि ये तो देखो औसत ही दिया हुआ है ना, ये तो औसत ही दिया हुआ, इतना का औसत निकालना था, स्क्वायर कर दिए। आगे चलते हैं। अच्छा यही लास्ट था क्या। चलिए, तो 2 सवाल आप लोग को जैसा कि मैंने होमवर्क दिया हुआ है, और आज चल के हमारा औसत कंप्लीट हो गया है। क्योंकि स्टार्टिंग कोर्स था तो थोड़ा हम लोग स्लो चले हैं, मुझे पता है। अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। औसत का PDF आप लोग को थर्सडे या फ्राइडे तक 100 क्वेश्चन का और मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मिला, आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। जो भी दिक्कत होगा मुझे भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। थैंक यू।